Assalamualaikum. Welcome to back a new lecture of math class 10th साइंस ग्रुप। इस लेक्चर के अंदर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़ इसके बारे में सीखेंगे कि हम किस तरह क्यूब रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इस लेक्चर की आउटलाइन को ज़रा देखते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाउ टू फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कि हम यूनिटी के क्यूब रूट्स को इकाई के जज़रुल-मुकाब किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, के इकाई के जज़रुल-मुकाब की जो खसूसियात हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी खसूसियात हैं, प्लस करने से या माइनस करने से क्या हम इसके प्रॉपर्टीज़ सारी डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे इस लेक्चर का जो इम्पोर्टेंट होगा फुल्ली सॉल्व्ड एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज को 1 to 1 क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कि हम इकाई के जज़रुल-मुकाब किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट एक्स बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू x की पावर 1/3 और क्यूब रूट ऑफ x, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 1, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, सॉरी x का क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 होल का क्यूब, दिस वन कैंसिल आउट, x क्यूब इक्वल टू 1 एंड 1 को शिफ्ट किया तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 को मज़ीद आगे सॉर्ट आउट करने से पहले हम यहाँ पे दो फार्मूले हैं जो अप्लाई होना है वो डिस्कस करते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड सेकेंड वन जो फार्मूला है वो भी सेम इसी तरह है, बस एक साइन का फ़र्क है, वो है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इन फार्मूलों को आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 1 पे इन दोनों में से कौन सा अप्लाई होगा, माइनस वाला फार्मूला। तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। एक्स की जगह हम सॉरी ए की जगह हमारे पास एक्स है, बी की जगह हमारे पास 1 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस होगा। एक्स ए एंड बी, ए की जगह एक्स है और बी की जगह हमारे पास 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो मज़ीद सॉर्ट आउट किया तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमने x क्यूब माइनस 1 को सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इन दोनों को अब हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस का 1 दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। एक हमारे पास रूट आ गया x इक्वल टू 1
नाउ सेकंड वन सॉर्ट आउट, तो इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू हमारा 1, बी की वैल्यू 1 एंड सी की भी वैल्यू 1। फार्मूला राइट किया, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे हमने ए बी और सी की वैल्यू पुट की हैं, तो सब की वैल्यू 1 1 है, तो पुट की -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2a, 2 इंटू 1। नाउ -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, -4 और 1 को मल्टीप्लाई किया -4 डिवाइडेड 2, -1 प्लस माइनस सॉर्ट आउट किया -3 ओवर 2। नाउ वी गेट टू कंडीशन, वन कंडीशन x इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 एंड सेकंड इज -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। तो अब हमारे पास 3 रूट्स आ गए हैं। एक हमारे पास पहले हमने फाइंड आउट किया था x इक्वल टू 1, और 2 रूट्स हमारे पास ये हैं। अब ये आ गए इकाई के जज़रमुकाब यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इस तरह हमारे पास तीनों रूट्स हमने ब्रैकेट में सॉल्यूशन सेट यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या 1 -1 प्लस इंटू -3 ओवर 2 -1 -1 ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो मज़ीद आगे हम इनकी अब प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक हमारे पास सिंपल रूट है 1, और 2 हमारे पास जो है वो थोड़े कम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स जो रूट्स हैं उनको हम सेपरेट अलग करेंगे। तो इसके अंदर हमें एक चीज़ अंडरस्टूड होनी चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आयोटा होता है, जो कि हम आगे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसके बारे में आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के अंदर काफ़ी डिस्कशन की भी है आयोटा के बारे में, आयोटा को किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब। सबसे पहले प्रॉपर्टी है ईच कॉम्प्लेक्स रूट्स इज अ स्क्वायर ऑफ अदर। हर क्यूब रूट दूसरे रूट्स का मुरब्बा होता है। याद रखना है कॉम्प्लेक्स रूट्स, कौन सा? कॉम्प्लेक्स रूट्स दूसरे रूट्स का मुरब्बा। कोई भी हमने पहले पढ़ा है, एक रूट पढ़ा है, एक पढ़ा है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 एंड -1 -3। अब ये तो हमारा सिंपल रूट है, जबकि ये दोनों रूट्स जो हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो अब हमने प्रूफ जो करना है वो ये कि ये वाला रूट्स जो है ये इसका स्क्वायर इसके बराबर है और इसका स्क्वायर इसके बराबर है। इन दोनों का अगर इसका स्क्वायर लें तो ये इसके बराबर होता है। अगर -1 माइनस इंटू -3 का और 2 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर लें तो ये इस पहले रूट्स के बराबर है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। नाउ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 का स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस -3 ओवर 2। इसके हमने प्रूव करना है। तो नाउ लेट LHS -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 का स्क्वायर ओपन दिस -1 प्लस -3 का अलग स्क्वायर और नीचे वाली टर्म का अलग स्क्वायर लिया। ऊपर वाली को ओपन किया तो -1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह -1, बी की जगह -3 का स्क्वायर रूट
प्लस -3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. नाउ वी गेट -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 into -3 plus this one cancel out, remaining -3 divided by 4. Now we get 1 -2 into -3 and -3 plus -3 divided by 2. This one and this one sort out. 1 -3 -2 into 3 का root over 2. Now take common हमने यहाँ से लिया 2, हमारे पास बचा -1 minus square root of -3 divided by 4. 2 1s are 2, 2 2s are 4. हमारे पास आ गया -1 minus -3 by 2. तो ये हमारा प्रूव हो गया. LHS हम जो लेके चले थे वो हमारी RHS के प्रूव हो गई है कि यही प्रूव हमने करना था कि कोई भी कम्प्लेक्स रूट्स लें, उसका स्क्वायर लें तो वो दूसरे रूट्स के इक्वल आता है. सिमिलरली दूसरा रूट जो है वो प्रूव करते हैं. अब सेकंड रूट्स को प्रूव करते हैं इसी तरह. तो टेक LHS -1 minus square root of -3 by 2 होल का स्क्वायर -1 minus -3 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर. ओपन दिस. -1 का स्क्वायर -2 a की जगह -1 b की जगह स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4. नाउ वी गेट 1 का -1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस प्लस 2 और रिमेनिंग टर्म हमारे पास इंटू -3 प्लस दिस वन कैंसल आउट -3 डिवाइडेड बाय 4. आगे 1 प्लस 2 इंटू -3 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 4. दिस वन एंड दिस वन सॉर्ट आउट. वी गेट -2 प्लस 2 इंटू -3 बाय 2. टेक 2 कॉमन. सॉरी यहाँ पे 4. टेक 2 कॉमन 2. रिमेनिंग -1 प्लस -3 over 4. 2 1s are 2 and 2 2s are 4 and we get -1 plus -3 by 2. तो इस तरह हमने सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट को भी सॉर्ट आउट किया जो कि पहले के इक्वल है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट के. पहले जैसे को इस तरह हमने दोनों साइड्स दोनों रूट्स प्रूव किए कि फर्स्ट रूट का स्क्वायर सेकंड रूट के बराबर और सेकंड रूट का स्क्वायर फर्स्ट रूट्स के स्क्वायर के बराबर होता है. तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ. अभी हम दूसरी प्रॉपर्टी इसकी प्रूव करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स इज़ 1. तो वो चूँकि हम ऑलरेडी रूट्स ऑफ यूनिटी सॉर्ट आउट कर सकते हैं. वो नो रूट्स ऑफ यूनिटी 1 -1 minus -3 by 2 and -1 plus -3 by 2. ये रूट्स हैं यूनिटी. इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 1 आता है. तो प्रूव करते हैं ना. फर्स्ट तीनों रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं. 1 मल्टीप्लाई सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास -1 minus -3 by 2 and -1 plus -3 by 2. 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा. हमारे पास ये टर्म आ जाएगी -1 minus -3 by 2 मल्टीप्लाइंग -1 प्लस -3 by 2. यहाँ पे हम एक थर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे a² minus b². ये तब आता है जब हमारे पास एक टर्म a प्लस b और एक टर्म a माइनस बी की हो तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं. इसी तरह अब हमारे पास एक प्लस माइनस की और एक प्लस की है. दोनों टर्म से में एक इस अलामत का डिफरेंस है. तो अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई करें. तो पहली रकम का स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म
minus square of second term divided by 2 2s are 4. Now minus 1 का square plus 1 minus this one is cancel out, minus 3 divided by 4. 1 minus minus plus 3 divided by 4 equal to 3 plus 1 4 by 4 equal to 1. यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट क्यूब रूट of unity is 1. So this one is proved at. Now अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी हर क्यूब रूट दूसरे का ज़रबी नाक़ूस होता है। अब ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो वी नो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 minus 1 minus minus 3 by 2 and minus 1 plus minus 3 by 2। और ये चीज़ भी पहले सीख चुके हैं कि -1 minus minus 3 by 2 equal to omega, then -1 plus minus 3 by 2 equal to omega square. If this one -1 minus minus 3 by 2 equal to omega square, then -1 plus minus 3 by 2 equal to omega। मतलब अगर एक कम्प्लेक्स रूट ओमेगा है तो सेकंड और हमेशा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमने प्रूव ये करना है कि एक जो कम्प्लेक्स रूट है वो दूसरे कम्प्लेक्स रूट का रेसिप्रोकल है। तो लेट हम कर चुके हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के। तो सो वी नो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, बिकॉज ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। सो वी टेक दिस ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड। तो इस तरह ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या होंगे, रेसिप्रोकल। नाउ अब हम इसकी लास्ट आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर यूज़ भी करते हैं, तो उसको देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, यानी क्यूब रूट्स का मजमुआ 0 के बराबर होता है। तो इसको प्रूव करते हैं। ऑलरेडी लास्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम सीख चुके हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर और रूट्स ऑफ यूनिटी। तो प्रूव हमने क्या करना, 1 प्लस ओमेगा के तीनों रूट्स को प्लस करें तो हमारा आंसर इक्वल टू 0 आता है। तो नाउ वी विल प्रूव इट। 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस -3 by 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 by 2 इक्वल टू 0। टेक एलसीएम 2, तो 2 1s are 2 प्लस -1 प्लस -3 प्लस -1 -3 इक्वल टू 0। नाउ 2 प्लस माइनस -1 प्लस 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 स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। दिस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 कैंसिल आउट। नाउ 2 -1 -2 by 2 equal to 0। Now
2 माइनस 2 0 बाय 2 और 0 पे डिवाइड किया तो 0, तो LHS इक्वल टू RHS। हमने ये प्रूव कर दिया कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। नाउ इस रिजल्ट से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 हम 3 और रिजल्ट निकाल सकते हैं। नंबर 1 जो हमारे सवालों में हम यूज़ करेंगे, 2 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह तीसरा रिजल्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा एंड सिमिलरली ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस। तो ये हम इस अपने मेन रिजल्ट से ये 3 रिजल्ट निकाल सकते हैं जो हम आगे सवालों के अंदर यूज़ करेंगे। इस तरह अभी इसी के साथ प्रॉपर्टीज़ हमारी हो जाती हैं। एंड अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट करते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अगर एग्जांपल जो है एग्जांपल नहीं सॉर्ट आउट की जाएंगी, वो क्वेश्चन के अंदर ही सारी एग्जांपल रिपीट हो जाएंगी, तो वहाँ से ही आपने इनको समझने की कोशिश करनी है। मज़ीद अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कांटेक्ट करें, मैं नंबर अपना शेयर कर दूंगा, तो आपको फ़ौरन व्हाट्सएप पे आपका सॉर्ट आउट जो भी प्रॉब्लम इशू होगा वो सॉर्ट आउट करके व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले अब हम इनमें से बारी बारी जिनको 4 क्वेश्चन है सॉर्ट आउट करें। पहले हम ले के चलते हैं -1 को। वी टेक -1, लेट क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू -1। नाउ दिस वन ट्रांसफर x क्यूब माइनस का हिस्सा क्या +1 इक्वल टू 0। दिस वन रिजेंबल a क्यूब प्लस b क्यूब। अप्लाई दिस फार्मूला। तो x क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। फार्मूला ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ, तो आपने वहाँ से अच्छी तरह इसको याद कर लेना। यहाँ पे अप्लाई किया तो इक्वल टू 0। तो नाउ x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -1 एक हमारा क्यूब रूट आ गया। ये यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हेयर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू 1। तो फार्मूला अप्लाई किया -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट की यहाँ पे a, b और c की वैल्यू, तो माइनस इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। नाउ कैलकुलेटिंग 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 -4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस -3 बाय 2। 2 कंडीशन वी गेट 2 रूट्स, 1 रूट 1 प्लस -3 बाय 2 एंड सेकंड इज 1 -3 बाय 2। तो इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन के कितने रूट्स आ गए? 3। एक हमारे पास आया -1, एक आया 1 प्लस -3 बाय 2 एंड सेकंड इज -3 बाय 2। इस तरह हमारे पास रूट्स आ गए -1 के। नाउ सिमिलरली सॉर्ट आउट क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2। लेट x क्यूब इक्वल टू 8 एंड ट्रांसफर दिस x क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। मज़ीद इसको सॉर्ट आउट किया तो x क्यूब -2 का क्यूब, क्योंकि 8 2 का क्यूब है, क्यूब रूट क्यूब है 8 क्यूब है 8 क्यूब है 2 का। तो अब इसको अगर हम रिजेंबल करें अपने इस फार्मूले के साथ a क्यूब माइनस b क्यूब, तो वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। x क्यूब -2 का क्यूब इक्वल टू x -2 इंटू
एक्स का स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए एंड बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। मज़ीद सॉर्ट आउट किया x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और इसको अब इक्वल टू 0 जिस तरह पहले ऑलरेडी पुट किया हुआ तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो दिस वन x इक्वल टू 2। और याद रखना है जब ये हमने फार्मूला अप्लाई करना है ना a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो हम हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करेंगे सेकंड रूट्स पर। तो अब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 4। फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट की यहाँ पे वैल्यू माइनस बी की वैल्यू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। आफ्टर गेटिंग माइनस 2 प्लस माइनस 2 2s are 4 minus 4 1s are 4 4 4s are 16 divided by 2 equal to minus 2 plus minus 16 में से 4 माइनस सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। तो वी गेट माइनस 2 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। मज़ीद सॉर्ट आउट किया तो माइनस 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट सॉर्ट आउट किया 2 इंटू माइनस 3 कन्वर्ट इंटू बेसिक क्यूब रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3। तो टेक 2 कॉमन, वी गेट रिमेनिंग टर्म माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 बाई 2। Not this cancel out because our complete complex roots is equal to minus 1 plus minus square root of minus 3 over 2. So here अब हमारे पास रूट्स आ गए, दो रूट्स x इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 बाई 2 and x equal to 2 into minus 1 minus square root of minus 3 by 2. Now cube roots of 8 equal to 2 into minus 1 plus square root of minus 3 by 2 and 2 into minus 1 minus minus 3 by 2. Got it? और दो पार्ट्स हमारे रह गए वो आपने खुद करने हैं। एक आपने एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 27 एंड सेकंड जो है एक्स क्यूब इक्वल टू 64। तो इनको आपने खुद सॉर्ट आउट करना है। जहाँ से आप माइनस का हिस्सा जो प्लस का 27 इक्वल टू 0 और ये एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको कोई इशू हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपको आपका इशू सॉर्ट आउट करके रिप्लाई किया जाएगा। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। अब इसको एवेलुएट करते हैं। हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो उन्हीं को अप्लाई करेंगे। तो 1 take minus common and here omega plus omega square remaining term whole का पावर 7। मज़ीद सॉर्ट आउट किया तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। पुट दिस -1 होल की पावर 7 इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल की पावर 7 इक्वल टू 2 की पावर 7 2 की पावर 7 इक्वल टू 128। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉर्ट आउट किया। अभी पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2 बाद में हल करते हैं। पार्ट नंबर 3 तो सॉल्व किया सिमिलरली पहले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी करना। 9 प्लस टेक 4 कॉमन एंड रिमेनिंग ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3 एंड जबकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करेंगे इसको। 9 प्लस 4 इंटू -1 होल की पावर 3 तो 9 प्लस -4 होल की पावर 3, 9 माइनस 4 किया तो 5 होल की पावर 3, 5 की पावर 3 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉर्ट आउट करते हैं जो स्किप हुए। 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5। बिल्कुल ये भी पहले 2 क्वेश्चन की तरह जो अभी सॉर्ट आउट उन्हीं की तरह। तो सिंपली हम 1 माइनस इन दोनों टर्म में से -3 कॉमन लिया तो रिमेनिंग टर्म ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जबकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करेंगे। 1 माइनस 3 इंटू -1 होल की पावर 5, 1 माइनस माइनस प्लस 3 होल की पावर 5 तो 1 प्लस 3 4 की पावर 5 मतलब 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1024। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट भी है तो देखते हैं ज़रा इसको। अब इसमें कॉमन ध्यान से लेना होता है। हमने जो आइडेंटिटी पहले पढ़ी हैं उनको आपने ज़हन नशीर रखना है। तो अब इसमें से हम पहली 2 में से कॉमन लेते हैं। 2 अंदर रह जाएगा, 1 प्लस ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से हम कॉमन लेंगे, थोड़ी सी तरतीब दे लेंगे। 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, क्योंकि हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो मोस्टली लेफ़्ट साइड उनकी प्लस की थी, तो इसलिए इसमें हमें प्लस में कन्वर्ट करने के लिए रीअरेंज करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा, इसको इसी तरह एक बार रहने देते हैं। यहाँ से 3 कॉमन लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। नाउ वी नो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू था माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू है माइनस ओमेगा। सो दिस पुटिंग we get 2 into minus omega square minus 2 omega square, 3 into minus omega minus 3 omega, so we get minus 2 omega square minus 2 omega square and minus 3 omega minus 3 omega। दोनों सेम टर्म है, सेम साइन है, तो -4 ओमेगा स्क्वायर एंड दिस वन -6 ओमेगा। नाउ मल्टीप्लाई कोफिशिएंट विद कोफिशिएंट, माइनस माइनस प्लस, 4 6 आर 24 एंड वेरिएबल टू वेरिएबल, ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा मल्टीप्लाई विद ओमेगा क्यूब, जबकि वेयर ओमेगा स्क्वायर सॉरी ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। सो 24 into 1 equal to 24. This is our answer. Got it? अब क्वेश्चन पार्ट नंबर हम सॉर्ट आउट करते हैं। पार्ट नंबर 5 नंबर 5 है। अब ये पहले वाले जो हमने 4 पार्ट सॉर्ट आउट किए उनसे थोड़ा अलग है, लेकिन ये चीज़ भी पहले हम समझ चुके हैं। क्या चीज़ थी वी नो। सबसे पहले तो हम ये थोड़ा लिख लें -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 ये ओमेगा था एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 ये ओमेगा स्क्वायर था।
इस चीज़ से हम वाकिफ़ हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम पहले इसके अंदर डिनोमिनेटर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, now we get 2 into -1 plus square root of -3 by 2 whole to power 6. Similarly 2 into -1 minus square root of -3 by 2 whole to power 6. Now we get 2 की power 6, take common 2 की power 6 into -1 plus square root of -3 by 2 whole की power 6, सेपरेट किया इनको, 2 की power 6 into -1 minus 3 by 2 whole की power 6। जबकि ये चीज़ हम पहले डिसाइड ऊपर कर चुके हैं कि वह -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 किसके इक्वल है और बाकी किसके, तो वो पुट करते हैं बैक 2 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। तो 2 की पावर 6 इक्वल टू होता है 64 ओमेगा की पावर 6 प्लस 64 ओमेगा की पावर 12। नाउ हम ओमेगा की पावर जो 6 आ गई या 12, इसको हम ओमेगा 3 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम ओमेगा 3 की वैल्यू का हमें पता है 1 होती है। तो यहाँ पे 64 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12। तो 64 इंटू ओमेगा को कन्वर्ट किया, ओमेगा 3 की पावर क्या हो गया 2, 3 2 ज़ार 6 प्लस सिमिलरली ओमेगा 3 की पावर 4 4 3 ज़ार 12। नाउ पुट ओमेगा 3 इक्वल टू 1, तो 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 4, वी गेट 64 इंटू 1 की पावर 2 1 ही, 1 की पावर 4 1 ही। मज़ीद सॉर्ट आउट किया तो 64 इंटू 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 128। दिस इज़ आवर आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। तो पार्ट नंबर 6 मैंने राइट किया, तो अभी इसको सॉर्ट आउट कर, इसके अंदर अब हमें 2 को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ेगा, ऑलरेडी डिनोमिनेटर के अंदर 2 है। तो अब हम डायरेक्ट, हमें पता है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 किसके इक्वल होता है, और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 ये किसके, तो दिस वन इज़ ओमेगा होल की पावर 9 एंड दिस वन इज़ ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 9। देन ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 18, तो कन्वर्ट इट इनटू ओमेगा 3। सो ओमेगा 3 की पावर 3 प्लस ओमेगा 3 की पावर 6। क्यों ओमेगा 3 में कन्वर्ट किया, क्योंकि ओमेगा 3 इक्वल टू 1। पुट करेंगे 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6, 1 की पावर 3 1 प्लस 1 की पावर 6 1 इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 सॉर्ट आउट करते हैं। ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। देखने में पावर ओमेगा की काफ़ी बड़ी हैं, ग्रेट पावर है, तो परेशान नहीं होना। सबसे पहले क्या है कि हम इनको कन्वर्ट किस में करेंगे, ओमेगा 3 में। क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें ओमेगा 3 की पावर का वैल्यू का पता है क्या है 1। सो कन्वर्टेड ओमेगा 3 की पावर 3 को 37 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 12 एंड 1 ओमेगा रिमेनिंग बचा, क्योंकि 12 3 ज़ार 36 एंड 1 ऐड हुआ तो 37। सिमिलरली ओमेगा 3 की पावर 3 को 38 पे डिवाइड करते हैं 12 एंड साथ ओमेगा स्क्वायर, 12 3 ज़ार 36 एंड 2 ऐड किए तो 38 माइनस 5। नाउ ओमेगा 3 की वैल्यू पुट करते हैं 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। नाउ दिस 1 की पावर 12 1 ही होता है डॉट ओमेगा, सिमिलरली 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। नाउ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5,
यहाँ पे अब हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो पुट करेंगे -1 -5, तो -1 -5 -6, डेट इज़ आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 7, तो सॉर्ट आउट करते हैं। सॉरी, पार्ट नंबर 8, 7 पार्ट। ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। अब इसको हमने तो पावर ऑलरेडी प्लस में सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए, तो इनको भी प्लस में कन्वर्ट करते हैं। तो प्लस में कन्वर्ट करने में ये हो जाएगा 1, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 और ओमेगा की पावर 13 प्लस 1 और ओमेगा की पावर 17। नाउ सिमिलरली वही तरीका ओमेगा 3 में कन्वर्ट करेंगे और उसकी वैल्यू 1 पुट करके सॉर्ट आउट करेंगे। तो वी गेट 1 और ओमेगा 3 की पावर 4, 12 डॉट ओमेगा 13, सिमिलरली 1 और ओमेगा की पावर 3 की पावर 3 को 17 पे डिवाइड किया 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो वी गेट ओमेगा की 3 की पावर 1 इक्वल होल की पावर 4 डॉट ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होल की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। वी गेट 1 over 1 dot omega plus 1 over 1 dot omega square। तो 1 over omega plus 1 over omega square। वी टेक एलसीएम, जब दो टर्म हो प्लस और माइनस करने तो एलसीएम लिया। एलसीएम हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर पे डिवाइड किया तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा प्लस सिमिलर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर पे डिवाइड किया 1 को 1 से 1। तो यहाँ पे अब हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो वी गेट ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, दिस वन कैंसल आउट, वी गॉट रिजल्ट -1। था ना, बहुत सा सिंपल क्वेश्चन था। तो हमने काफ़ी सारे ओमेगा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। एग्जाम्पल जो होगी वो आप खुद इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉर्ट आउट करते हैं। प्रूव डैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इसको प्रूव करेंगे कि लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल हैं। तो अभी हम राइट साइड को लेके चलेंगे, लेफ़्ट साइड प्रूव करते हैं। तो पहले थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए भाई, हमने काफ़ी इस एक्सरसाइज के स्टार्ट करने से आइडेंटिटी प्रूव करने में फार्मूले 2 मैंने आपको क्यूब वाले समझाएं। तो पहले इसकी LHS है क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये एक फार्मूला है, अगर इसको ओपन करें तो ये आता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम राइट साइड को सॉर्ट आउट करेंगे और उसको हम इसके इक्वल लेके आएंगे। तो राइट साइड लिखें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अब हम उसके इसके साथ इसको कंपेयर करें तो एक्स प्लस वाई है, रह गई ये सिर्फ बात। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई सॉर्ट आउट करेंगे तो ये चीज़ कैसे बनती है, ज़रा सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसको नहीं चेंज करेंगे, एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, पहले एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली प्लस 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 ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई ओमेगा, प्लस 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 ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर। नाउ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट की 1 इंटू वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये किसके इक्वल होता है? -1 के। ये आइडेंटिटी ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, प्लस वाई स्क्वायर। तो वी गेट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस वन एंड दिस वन इक्वल दिस,
तो प्रूव डैट LHS इक्वल टू RHS। अभी क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह आपने समझना है। जहाँ से समझना है वहाँ से आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट या फिर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको दोबारा समझाया जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। पहले LHS लिखते हैं। हमें पता होना चाहिए हम एक्चुअली प्रूव क्या चीज़ करने वाले हैं। ये एक फार्मूला है, आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो ये इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। तो अब हम एक्चुअली राइट हैंड साइड को लेके सॉर्ट आउट करेंगे, प्रूव करेंगे और ये चीज़ लेके आएंगे। जब ये चीज़ आ जाएगी तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जी राइट साइड राइट की, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। नाउ दिस वन रिजेंबल दिस, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसी तरह ही रहने दें। बाकी को आप मल्टीप्लाई करते हैं। पहले एक्स को इन दोनों से तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को एक्स किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ओमेगा स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह इनको मल्टीप्लाई किया तो जी एक्स ओमेगा। सिमिलरली सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय जी। नाउ थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस जी एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जी को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 वाई जी। सिमिलरली प्लस 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 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर। नाउ दिस टर्म सेम एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाली एक ये टर्म है और एक ये, इन दोनों में हमने एक्स वाई कॉमन लिया, हमारे पास बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इस तरह वाई जी वाली दो टर्म है, एक हमारे पास ये है वाई जी वाली और एक ये, इन दोनों में वाई जी कॉमन लिया, हमारे पास बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर फिर ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा की पावर 4। एंड जी एक्स वाली भी हमारे पास दो टर्म है, तो इन दोनों में भी हमने जी एक्स कॉमन लिया, हमारे पास बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 2। नाउ वी यूज आइडेंटिटी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड ओमेगा की क्यूब इक्वल टू 1। सो वी गेट एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई पुटिंग आइडेंटिटी -1 प्लस वाई जी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। इसको भी कन्वर्ट हम करते हैं, ज़रा यहाँ पे आपने ध्यान से देखना। ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा एंड ओमेगा 4 इक्वल टू दिस वन डॉट ओमेगा, तो ओमेगा 4 इक्वल टू ओमेगा ही होगा। सो इसलिए यहाँ पे भी हम पुट करेंगे -1 प्लस जी एक्स इंटू -1। तो नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी एंड माइनस जी एक्स। दो टर्म हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, एक टर्म हम ये स्किप कर चुके हैं और एक टर्म हम ये स्किप कर, ये इस स्टेप के अंदर भी लिखनी है और इस स्टेप के अंदर भी लिखनी। इनको राइट करते हैं तो इस स्टेप के अंदर अगर लिखें तो ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जी स्क्वायर। इस तरह इसके अंदर भी राइट किया तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। रीअरेंज करेंगे आप
रीअरेंज करने से हम हासिल करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाए एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी माइनस जी एक्स, जो कि हमने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड जो ऊपर ऑलरेडी हम पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ, लेके दे चुका हूँ। तो ये वाली साइड अब हमारे इस साइड के बिल्कुल इक्वल आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव डैट LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव डैट into 1 plus omega into 1 plus omega square into 1 plus omega 4 into 1 plus omega 8 dot 2 n factor equal to 1। तो सॉल्व LHS। तो LHS साइड को राइट किया 1 plus omega into 1 plus omega square into 1 plus omega 4 into 1 plus omega 8 dot 2 n factor। तो अब हम यहाँ पे ओमेगा 4 या ओमेगा 8 जो भी हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे ओमेगा में या ओमेगा स्क्वायर में या ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए ओमेगा क्यूब की हेल्प लेंगे। ओमेगा क्यूब की हेल्प लेने के बाद ये स्टेप करने के बाद हम 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, क्योंकि ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा 8 को हम ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 6 को ओमेगा क्यूब का स्क्वायर डॉट 2n फैक्टर से। तो 1 प्लस ओमेगा दिस वन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस वन, यहाँ पे हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट की इक्वल टू 1 और पुट करने के बाद हमारे पास 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट 2n फैक्टर। अब देखें 1 प्लस ओमेगा भी 2 बार है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी 2 बार। तो अब हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट किया, ये सेपरेट हो गया और दिस वन सेपरेट। तो ये भी 2n ये भी 2n। तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2n फैक्टर। अब दोनों ऐड हुए तो 2n फैक्टर। अब हमारे पास n फैक्टर क्योंकि दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो अब हमारे पास 2n के बजाय 1n रह गए क्योंकि दो टर्म्स थी एक हो। तो ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब इनको वैल्यू पुट की 1.1। तो 1.1 इक्वल टू 1 ही होता है 1 की पावर n फैक्टर मीन n पावर 1 की पावर अगर n हो तो 1 ही रहता है। तो ये हमने प्रूव करना था। हैंस प्रूव डैट LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आज का लेक्चर एंड हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।